नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NRACET के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और पूरे डिटेल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में जो CET एग्ज़ाम है क्यों है और किस लिए इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। सभी कुछ जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में जाने तो इस एग्ज़ाम का नाम है NRACET 2022। ठीक है, NRA का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा पहली बार SSC। बहुत पहले इस चीज़ का घोषणा किया गया था कि कंडक्टिंग बॉडी क्या होगा, NRA होगा, बट ये SSC के एग्ज़ाम पैटर्न पे इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। ठीक है, बहुत पहले इस चीज़ का प्रेस में अनाउंस किया गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था। चलिए आगे देखेंगे। एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो अक्टूबर दिसंबर 2022 में ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम मोड के बारे में बात करें तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, और आपको एक मार्कशीट मिलेगा, तो आपको जो मार्कशीट मिलेगा उसका वैलिडिटी कितना होगा, 3 साल का वैलिडिटी होगा। मतलब एक बार अगर आप पास करते हैं तो 3 साल तक अपने मार्कशीट को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, मेंस के एग्ज़ाम के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 2022 में क्वालिफाई किया तो आप 2025 तक के रेलवे, SSC और बैंकिंग में अपने स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप मेंस के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम आप 3 सालों तक दे सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है, मतलब 3 साल तक अपने मार्क्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और 6 महीने पे एक बार CET का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स के जगह पे होगा। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता था अलग अलग, जैसे SSC का Tier 1 एग्ज़ाम होता था, रेलवे का Tier 1 एग्ज़ाम होता था, CBT 1 एग्ज़ाम होता था और बैंक में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता था। इसके जगह पे अब NRACET एग्ज़ाम होगा, कॉमन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम पर्पस क्या है, तो एग्ज़ाम पर्पस क्या है, तो ये ग्रुप पे बी के एग्ज़ाम होंगे, SSC के ग्रुप बी के एग्ज़ाम होंगे जो कि CGL में आते हैं, ग्रुप सी के एग्ज़ाम होंगे और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे। नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट आप देखिएगा, एज लिमिट 18 से 32 होगा, क्योंकि SSC का जो एज लिमिट होता है कुछ पोस्ट में वो 32 साल का होता है। ठीक है, तो 18 से 32 आपका एज लिमिट होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा। सिलेबस किसको फॉलो करना है, आपको SSC का सिलेबस फॉलो करना है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/4 यहाँ नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अभी इस साल तो ईजी होगा, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम होगा क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाएगा। इस साल बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। जो उम्मीद है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मतलब 10, 12 ग्रेजुएशन लेवल तीनों मिला दे तो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न SSC एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ऑफिशियल जो सिलेबस है वो भी आ चुका है। तो SSC का जो सिलेबस है रीजनिंग का, GK GS का या फिर मैथ्स का, मैथ्स यहाँ बोला गया है कि बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा, मतलब जो लेवल होगा एडवांस भी अगर पूछा जाएगा तो उतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछा जाएगा, बेसिक मैथ्स से पूछा जाएगा, बेसिक लेवल रखा जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और सभी टॉपिक से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, चारों सेक्शन में 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट में लिखा गया है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब लैंग्वेज पेपर हो जाएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बैंक के एग्जाम में इंग्लिश चाहिए होता है और SSC के एग्जाम में भी इंग्लिश चाहिए होता है। तो ये इंग्लिश जो है SSC और बैंकिंग के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, SSC और बैंकिंग के लिए इंग्लिश पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको रैंक दिया जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आपका क्या रैंक आया उसको दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम हो सकता है, 100 नंबर का ही एग्जाम होगा मुझे जहाँ तक लगता है। और टाइम अभी डिसाइड नहीं है, टाइम आपको 60 मिनट भी दिया जा सकता है, 90 मिनट भी दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कि इस वर्ष आपको ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए ध्यान में रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दिया जाए। तो मुझे लगता है कि 90 मिनट भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, या हो सकता है 60 मिनट
कंप्लीट भी हो जाए। अब आप अपने स्कोर कार्ड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो स्कोर कार्ड को आप लोगों को पता है कि रेलवे, एसएससी और बैंक के मेंस के एग्जाम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वेरियस जो यूटी एजेंसी है उसके लिए भी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कंपनी के लिए भी आप इस स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो जो मैं एज लिमिट आपको 32 साल कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको एज लिमिट देखने को मिले, बट इसका एज लिमिट 32 साल से 100% मतलब कम नहीं होगा, 32 साल ही होगा। 32 साल से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि 35 साल रख दिया जाए इसका एज लिमिट। ठीक है, 35 ईयर रख दिया जाए, बट अभी मान के चलिए कि इसका एज लिमिट 32 साल ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी का जो लास्ट पोस्ट होता है ग्रेजुएट लेवल पे, उसका एज लिमिट क्या होता है, 32 साल होता है। और ये एज लिमिट 3 कैटेगरी में हो सकता है डिवाइड किया जाए। जैसे ग्रुप डी में जो एज लिमिट मांगा जाता है, रेलवे ग्रुप डी में 33 साल मांगा गया, तो हो सकता है 33 साल रख दिया जाए। ठीक है, एनटीपीसी में 32 साल मांगा गया था, तो उसके हिसाब से रखा जा सकता है। ठीक है, एज लिमिट आपका 32 साल से ज़्यादा होगा। अभी मान के चलिए कि 32 साल ही एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होगा, 3 लेवल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 10th लेवल का अलग एग्जाम होगा, 12 लेवल का अलग एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अलग एग्जाम होगा। अब जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे वो तीनों एग्जाम दे सकते हैं, 10, 12, ग्रेजुएशन लेवल तीनों का एग्जाम दे सकते हैं। और जो बच्चे आपका 10 पास है, केवल 10th लेवल का, 12 पास है तो 12 लेवल का दे सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन में मैंने बताया कि इस एग्ज़ाम को 3 लेवल में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है कि एक ही एग्ज़ाम हो जाए। 10th वाले बच्चे लेवल हो सकता है कि अलग अलग हो, ग्रेजुएट लेवल का अलग एग्जाम हो। ज़्यादा चांसेज है कि 3 लेवल में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट भी किया जाएगा ना। 10वीं पास जो बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन का लेवल होगा 10वीं जैसा होगा, 12 पास जो बच्चे हैं उनका लेवल 12 में पास जैसा होगा, और ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन जैसा होगा। क्योंकि अभी आपने देखा था कि रेलवे में कितना हंगामा हुआ कि 10 और 12 और ग्रेजुएशन का एक साथ एग्जाम कराया गया, तो गवर्नमेंट के नज़र में वो एग्ज़ाम होगा। तो मुझे लगता है कि तीनों अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और ऑफिशियल भी यही बोला गया है कि अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अब इस एग्ज़ाम के अंडर में कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे, तो आप देख सकते हैं एसएससी का एग्ज़ाम आएगा, एमटीएस का, जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आएगा, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी का जो पोस्ट होता है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए, सीपीओ एसआई के लिए, पेपर 1 के लिए, सिलेक्शन पोस्ट जो होता है फेज 9 फेज 10 जो अभी निकला हुआ है उसके लिए, एसएससी का फेज 9 फेज 10 जो निकलता है, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसके बाद आईबीपीएस पीओ कलर के, आरआरबी कलर के पीओ, एसबीआई कलर के पीओ, और जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एग्जाम होते हैं जैसे आरबीआई का, सभी इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, तो अब कॉमन एग्जाम होगा। और इस साल के बाद आपका हो सकता है कि अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको फिलहाल देखने को नहीं मिले। अब हो सकता है कि अभी बोला गया है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, तो फिलहाल यही बोला गया। तो हो सकता है कि अब इसका नोटिफिकेशन भी निकाला जाए, जुलाई में हो सकता है कि फॉर्म भरवाया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, जुलाई में हो सकता है नोटिफिकेशन निकाला जाए, और इस एग्ज़ाम को दिसंबर तक ख़त्म करवाने का इन लोगों का प्लानिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक महीना करके ये एग्ज़ाम करवाए, पहले मंथ में 10th लेवल 12 लेवल ऐसे करके एग्ज़ाम करवाइए। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपका होम स्टेट होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम सिलेबस मैंने बता दिया, एसएससी के सिलेबस को आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत पहले मतलब इस चीज़ को अनाउंस किया गया था कि एसएससी के पैटर्न को ये फॉलो करेंगे, और एसएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लेवल के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी तीनों के लिए है, बट इस एग्ज़ाम को एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। और ये एग्ज़ाम मैंने बता दिया कि ऑनलाइन मोड, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई में होगा। हो सकता है जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम ख़त्म करवा दिया जाए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई से अक्टूबर मतलब 3 महीने में ये ख़त्म करवा दिया जाए। उसके बाद आपका
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है वो CET के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, CET के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आपको CET के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पास किया है तो CET की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो पहला CET होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद जो भी CET का एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा टफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। पहली बार में आप चाहे तो क्वालिफाई कर सकते हैं, बाद में जैसे जैसे CET का एग्जाम कंडक्ट होते जाएगा, CET का पेपर क्या होगा, हार्ड होते जाएगा, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई होना। तो अभी सबसे ज़्यादा बेहतरीन मौका है CET क्वालिफाई करने का। और आप लोगों को पता है कि ये जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ स्कोर कैसे करेंगे, जैसे मैथ्स पूछा जाएगा, ईजी पूछा जाएगा तो वहाँ कवर कर सकते हैं, 25 नंबर है। रीजनिंग आपका ईजी पूछा जाएगा तो वहाँ 25 नंबर कवर कर सकते हैं। इंग्लिश से भी आपका मान लीजिए कि इंग्लिश से बेसिक लेवल का पूछा जाएगा तो 20 नंबर तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी अच्छा है तो 20 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, और जीके में मान लीजिए कि 15 ही नंबर लेके आए, तो मान लीजिए कि जीके और इंग्लिश में लेके आते हैं 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर, और यहाँ से आप 25 नंबर ला सकते हैं। 25 नंबर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, आप लोग आसानी से ला सकते हैं। मतलब 80 का टारगेट आप लोग बना के चलिए। अगर 80 नंबर होगा तो आप सभी का मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और पहले ही बार में आप 80 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जो पहला एग्ज़ाम होगा CET का वो ईजी होगा, आसान होगा। तो अभी से आप तैयार हो जाइए। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है इस वीडियो पे तो मैं कोर्स भी लॉन्च करूँगा CET का, और आप लोग को ऑनलाइन तैयारी भी करवाऊंगा CET के बारे में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।